और ये मोबाइल मरवा भी देते अपने को, इसमें हम फिल्मी धुन डाल देते हैं। बापू एक वो अर्थी को कंधा दे रहा, मोबाइल बज उठा, उसमें धुन पड़ी हुई थी, अकेले अकेले कहां जा रहे हैं, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हैं। पूरी मुर्दनी फ्लॉप कर दी उसकी। वो एक आदमी अपनी लुगाई को विदा करा कर ले जा रहा, मोबाइल बज उठा, दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। अच्छा, इतनी महिलाएं साहब, इतने युद्ध कराए इन्होंने, मरे हम, हमारा कोई लेना देना नहीं था। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने करवाती, अपना कुछ लेना देना नहीं था, अगली बस बाल खोल करके बैठ गई थी। उसके बाल बंधवाने के चक्कर हमने लाखों की तादाद में मार दिए साहब, सीधी सी बात है। और देखो, ताली इस बात पर बजा देना, बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला कि कम से कम सॉरी तो बोल दे। मुझे एक युद्ध बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ हो, और एक भी लुगाई ने लड़ने की सोची तक हो। लड़ना तो दूर, इसने सोचा तक नहीं, ये तो हमें ही पटापट मरवाती थी। मैं सीधी सी बात कर रहा। अच्छा, यहाँ इतनी महिलाएं बैठी सब, जाने दीजिए। ये क्यों युद्ध का आभास दिलाते हैं? इतनी महिलाएं बैठी साहब, बापू देख लेना, एक का सूट एक की साड़ी नहीं मिलेगी यहाँ पर। अलग अलग घर से आई, फिर भी मैच नहीं करेगा। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आज तक। और ये तो तब जबकि कमाई मारी। अगर महिलाएं कमा रही होती तो हम पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज सीधे देश के अंदर। पर कुछ भी कह लो, एक बात तो है, इनको कुछ भी कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में अगर ये नहीं हो तो रंग खत्म हो जाए जिंदगी के। सीधी सी बात, अच्छी बात है ये इसलिए कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं उसको पहुंचाना चाहता हूँ। मैं कुछ ठीक भी बोलता हूँ तेरे बारे में, नहीं तो जो बोलना होता वो भी बोलता मैं। अच्छा, मैं वाकई में अपनी पत्नी को इतना ईमानदार मानता था कि कभी भी जिंदगी में देवी के रूप में मेरे घर में आई थी, कभी मेरे बारे में कभी झूठ नहीं बोलेगी। पर मोदी जी ने सब पानी फेर दिया। 7 नवंबर को मैंने अपनी लुगाई से पूछा, घर में कुछ रुपए पड़े हैं क्या? बोले आपकी कसम, मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं। कसम मेरी खाई तो बिलीव कर नहीं था। मैं देख किसी कोने में पड़े हूं, बोले आपकी माँ की कसम, घर में जहर खाने को पैसे नहीं। ना अपनी खाई ना अपने बच्चों की खाई। 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी और पूरा देश का पति जानता है। 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान उससे जहर खा सकता था। हमारी दिक्कत ये कि अपने सुलटाएं कि लुगाई के सुलटाएं, क्योंकि लुगाई के पास हमसे ज्यादा निकले। पर कुछ भी कह लो साहब, घर में जब भी बहन बेटी की शादी होती है, पता नहीं कहां से ये पत्नी आधा दहेज तैयार करके हमारे सामने रख देती है। अच्छी बात, वाह वाह। कि मैंने धीरे धीरे इकट्ठा किया था। इतनी खांसने की क्या जरूरत है? हाँ, और सबसे बड़ी बात, मुझे, हम तो पता नहीं किन किन लोगों को कुछ भी मान लेते, अपना दिमाग लगाया करो। बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा, भाई ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। मैं, बाबा अगर योग से ये रोग दूर होते तो तू दवाई क्यों बना रहा है? हाँ, योग योग, वाह। भाई ने आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने हजारे जी से पूछा, दिल्ली में वंदे मातरम, भारत मां की जय, तिरंगा झंडा। हजारे जी, ये राष्ट्रीयता तब कहां थी जब बंबई में राज ठाकरे के लोग गैर मराठियों को सड़कों पर निकालकर मार रहे थे? तब आपने आंदोलन खड़ा क्यों नहीं किया था?
अब मैं यही पूछना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, गुजरात में गुजराती रहेंगे, राजस्थान में राजस्थानी रहेंगे, मुझे जवाब दो, फिर भारतीय कहाँ रहेंगे? जय जय, क्या कहने। उस पर कोई नहीं सोचना चाहता। मैं इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से एक ही बात कहता हूं कि इस मुल्क में जो भी आदमी से आदमी को तोड़े, धर्म के नाम पर चाहे जाति के नाम पर, इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे दिखाना बंद कर दे, प्रिंट मीडिया उसे छापना बंद कर दे, यार मुल्क पर बहुत बड़ा उपकार कर दोगे तुम। वाह वाह, अच्छी बात है। तुम टीआरपी देखनी बंद करो, तुम सर्कुलेशन देखना बंद करो, दोनों मिलकर देश देखना शुरू कर दो। हाय 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 हाय, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि इस देश में पत्रकारिता खत्म होगी, पेटकारिता शुरू होगी। अच्छी बात है। पत्रकार वो सोचता है जो उसका मालिक सोचता है, और उसका मालिक वो सोचता है जहां वो बिका हुआ होता है। हाय 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 हाय, अच्छी बात है। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। हाय हाय, इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या हाय जरूरत हाय पड़ेगी? हाय हाय, हम कलाकार लोग तो प्यार से जीते, हम लड़कर काहे को जीते? और थोड़ी बहुत टिप्स दे देता हूं आपको। एक तो सुबह पहले जो दौड़ लगाते वो बंद करो, जिम जाना बंद करो। तो हम बामन, हम जीमने में विश्वास करते हैं, जिम में विश्वास नहीं करते। हमारी कौम ही ऐसी है, बस उसमें तो जैसे खाने के लिए बनी है बस। और योगा की तो मैं नहीं कहता ये, लेकिन जिम मत करो, एक्सरसाइज मत करो और दौड़ो मत, उम्र कम हो जाएगी। क्योंकि घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। सुन लिए बापू, पति होते हैं 3 तरह के। एक होता है बहादुर, वो तो एक ही है। एक होता है गुलाम पति, वो सदा लुगाई के पीछे चलता है, लुगाई आगे चलेगी वो पीछे पीछे चलता है। एक होता है महागुलाम, वो गोदी में बच्चा उठाकर भी चलता है। मैं कभी लुगाई के पीछे नहीं चला। लुगाई आगे चलती थी तो मैं 500 कदम पीछे चलता था, किसी को पता ही नहीं लगता था। और कोशिश ये करता था किसी और की लुगाई जा रही हो तो उसके आगे हो लूं। लोग कहें बड़ा बहादुर है, देखो भाई लुगाई के आगे जा। किसी को क्या मालूम मेरी कौन सी, पर समाज में तो इज्जत बनाए रखी है मैंने कि भाई मैं नहीं डरता। अच्छा, एक दिन मैं अपने बेटे को उठा करके गोदी में जा रहा, एक मिल गया, बोले गबे महागुलाम। मैंने कहा अपना नहीं है। बोले क्या मतलब? सड़क किनारे रो रहा था, मैं तो थाने में जमा करवाने के लिए ले जा रहा था। तो अपने आप को बचाने का सलीका आना चाहिए। अब काय को रिकॉर्ड कर रहे, 2 तालियां कम होती। मोबाइल रखना कोई स्टेटस नहीं, अब तो स्टेटस उसका जिसके पास नहीं हो। अच्छी बात है ये कि बहुत बड़ा आदमी यार मोबाइल तक नहीं रखता, मोबाइल रखने के लिए आदमी रखता है। जय हो, एक बार बजाइए तालियां, क्या कहने। वाह वाह वाह, जैसा जिंदाबाद, क्या बात है।